हेलो वेलकम गाइस, ज़ाट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे गरमाए मुद्दे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ घोटाले उजागर हुए हैं। तो जिनको देख के आपको व्यापम घोटाले की याद तो आ ही गई होगी, क्योंकि व्यापम घोटाला किस लेवल पे हुआ था ये हम सब ने देखा था, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है। ठीक 13 साल बाद वही घोटाला दोबारा मध्य प्रदेश में हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल में जो घोटाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे बायोमेट्रिक चेंज करके कैसे परीक्षा दी गई, सॉल्वर बिठाए गए और सारी प्रोसेस हो गई। मतलब आप ये समझिए कि एग्ज़ाम हो गया और मेडिकल भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम जो जिसने परीक्षा दी वो अभ्यर्थी की जगह जो रियल अभ्यर्थी था वो ज्वाइनिंग लेने पहुंच गया। और जैसे ही वो ज्वाइनिंग लेने गया तो वहाँ पे सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई और ऐसा करते करते पता चला कि यहाँ अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट से 3 जिलों से अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं और इनकी संख्या कितनी है ये अभी किसी को भी नहीं पता है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है और भी अन्य जिलों में इस तरीके के अभ्यर्थी पकड़े जाएं, तो पुलिस अपना सर्च अभियान में लगी हुई है। लेकिन इससे हम युवाओं को क्या फ़ायदा हुआ? मध्य प्रदेश में आए दिन घोटाले होते हैं, आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ सुनवाई चलती रहती है, लेकिन ये चीज़ों पर रोक नहीं लग रही है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें रुक जाएं या फिर बच्चों के हक में, जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसके हक में चीज़ें हों। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे पटवारी घोटाला हो, अब ये कांस्टेबल वाला हो, ये मध्य प्रदेश में इतने घोटाले होते हैं, इतने घोटाले होते हैं। मतलब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, थोड़े दिन मामला चलता है, न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर में आता है और लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, फिर सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर कोई न्यू वैकेंसी आती है, फिर सारी चीज़ें होती हैं, फिर सीट बिकती हैं एंड देन फिर यही सारे प्रोसेस। तो ये कितने सालों, देखिए व्यापम घोटाले के बाद से अभी तक कितने सारी ऐसी चीज़ें सामने आ गई, लेकिन कोई भी कठोर कदम नहीं उठा रहा है। तो अब इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपने नेयू टीम के बारे में सुना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आंदोलन को लेकर मीटिंग चल रही है, जो कि शायद कल होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि इस बार कुछ ऐसा आंदोलन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि इसके खिलाफ एक कोई रूल बन जाए, कोई कानूनी ऐसा बन जाए कि ये सारी चीज़ें हो ही ना पाएँ। तो इसके लिए हम एमपी के सारे युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। किसके लिए? हमारे लिए और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे अभी 10th-12th में हैं, वो आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देंगे तो उनके साथ भी यही होगा। हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो अगर आगे चल के कभी एग्ज़ाम देंगे तो उनके साथ भी यही होगा। तो हम कब तक इस चीज़ को सहन करेंगे और कब तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? और जितना नहीं उठाएंगे उतना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या गेम चल रहा है, आपके पैसों के साथ, आपके समय के साथ, आपके इमोशंस के साथ किस तरीके से सरकार और ये जो मिले हुए लोग होते हैं धांधलियों में, ये आप हम सब के साथ, आपके क्या, मैं भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो हम सबके साथ ये किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं ये लोग। और हम युवा सोते रहते हैं, हम नहीं जागते, हम नहीं आवाज़ उठाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे हक की बात नहीं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सब अगर साथ मिलकर कुछ करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब तक हम इस लेवल पे कुछ नहीं करेंगे कि एकदम सरकार हिल जाए और कुछ बड़ा लेवल तक कुछ हो, पूरे देश में इस चीज़ की बात होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ किस तरीके से गलत किया जा रहा है, तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जब तक सुपरवाइज़र का आंदोलन हुआ तब भी मैंने देखा कि बच्चे बहुत बोलते हैं। एक ग्रुप में अभी 3.0 की बात चल रही थी तो मैं देख रही थी कि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा ये बोल रही थी कि हाँ सर आंदोलन करिए, हाँ सर अब टाइम बहुत कम बचा है। और मेरे को पता है कि उन लड़कियों में से सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ही आएंगी रोड पे। वो जो हैं जो बोलते हैं कि हाँ करिए, हम आएंगे, वो नहीं आते हैं। क्योंकि हमने 2 बार आंदोलन किया और 2 ही बार देखा कि लड़कियाँ जो बोलती हैं उनमें से बहुत कम लड़कियां ग्राउंड लेवल पे आ पाती हैं। तो सिर्फ आपके ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, ना ही आपके बोलने से काम चलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आंदोलन हो, चीज़ें बदलें, चाहे वो सुपरवाइज़र का हो, चाहे एमपीएसआई का हो, चाहे एमपी कांस्टेबल या एमपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी ग्राउंड लेवल पर आकर सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो कोई भी बोल सकता है, ऑनलाइन तो सभी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है करिए करिए, पर जो करता है उसको भी ये होना चाहिए ना यार, हमारे पीछे बच्चे खड़े हुए हैं। पिछली बार आंदोलन किया, जो लीडर थे उनको जेल में डाल दिया, बच्चे क्या फिर सब भाग गए, फिर वो सारी चीज़ें हुई। तो ये नहीं है कि अगर आपके लीडर के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको फिर वहाँ जाना है। जैसे उसको अगर जेल में डाला है तो आप जेल के आगे जाके आंदोलन करो। ये नहीं है कि डर गए भग गए या लाठियों का डर से भग गए। भाई देखो, बेरोजगारी से मर रहे हो तो फिर लाठी खाकर मर जाओ, एक ही बात है। क्योंकि ये जो रोना गाना चल रहा है धांधलियों का और हर चीज़ का, और फिर एक टाइम अभी आपकी एज है कंपटीशन एग्ज़ाम देने की,
कल आपकी एज भी वो हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हो, फिर आप पूरे टाइम आने वाले जीवन में बस यही दोष देते रहना कि हमारे टाइम पे तो इस तरीके की धांधली होती थी, तो हम तो इस वजह से नहीं निकल पाए। तो कब तक हम सिस्टम को और हमारी किस्मत को दोष देंगे? अब बहुत हो चुका है, अब हमको खुद को अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश का 10-20 लाख युवा भी, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा 15-15 लाख तक पटवारी में फॉर्म भर गए थे, लेकिन जब धांधली हुई और उसके बाद ये सब उजागर हुआ, उसके बाद कौन से बच्चे वहाँ उठ के प्रोटेस्ट में या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गए? कोई नहीं जाता है। लेकिन अगर वही 10-15 लाख बच्चे उस दिन सड़क पे आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये कांस्टेबल जैसे घोटाले नहीं होते। तो पटवारी घोटाले के बाद नहीं जागे, कांस्टेबल के बाद नहीं जागे, लेकिन अब जाग जाओ, ताकि अभी भी समय है। अगर आप अभी भी अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हम सरकार बनाते हैं, हमसे ये सरकार चलती है, हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से इनको सैलरी मिलती है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर कोई चीज़ हमारे लिए गलत है, हमें नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक है और हम उठा सकते हैं। लेकिन कोई एक के करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे बच्चे हों, बच्चों के पेरेंट्स हो। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। गर्ल्स के लिए भाई जाने नहीं देते हैं प्रोटेस्ट में, तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा इतने सालों से तैयारी कर रहा है और सिर्फ मेहनत करने वाले बच्चे ये धांधलियों के चक्कर में जॉब नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए सपोर्ट में आएँ। अभी मीटिंग चल रही है, देखते हैं क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अभी तो यही अपडेट है मेरे पास कि ये आपने देख लिया, कांस्टेबल घोटाला हुआ है और इसके खिलाफ तो हम लड़ें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल के लिए आप एक युवा हैं, आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपकी जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा कैसे सॉल्वर बिठाए जाते हैं। एक अयोग्य व्यक्ति जाना चाहता है उस पोस्ट पर, लेकिन आप योग्य होकर भी नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? सिस्टम की वजह से। तो ये सिस्टम भी हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो हम इसको मिटाने का भी हक रखते हैं। तो एमपी के युवाओं से बस मेरी एक ही अपील है कि प्लीज़ अब जाग जाइए और अब ऐसा जागिए कि ये जो लोग सो रहे हैं ना सिस्टम में, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके कुछ भी करने से, क्योंकि उनके बच्चे तो सेफ़ हैं, उन्होंने इतना कमा लिया है कि वो अपने आने वाली 2-4 पीढ़ी को आराम से खिला देंगे, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास ना आज जॉब है, ना कल होगी, और आपके आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से इन सब चीज़ों से ग्रस्त होकर चली जाएगी। तो प्लीज़ उठिए और जागिए और अभी से तैयारी में लगिए प्रोटेस्ट की। पढ़ लोगे, पढ़ते रहो, कितना ही लाइब्रेरी में बैठ जाओ, अगर इस तरीके से धांधली चलेंगी तो जॉब कभी नहीं मिलेगी। तो बस वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहना।